अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है शरिया ऑडिट। और आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पूरा शरिया ऑडिट का, किस तरह से ऑडिट किया जाता है। तो जो जो टॉपिक्स हैं आज के वो ये हैं कि हम ऑडिट देखेंगे, डेफिनेशन क्या ऑडिट की, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट देखेंगे, शरिया गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट देखेंगे, शरिया ऑडिट प्लानिंग देखेंगे और रिपोर्टिंग देखेंगे। जिस तरह से रिपोर्ट किया जाता है, ड्राफ्ट शरिया ऑडिट हो गया, फाइनल रिपोर्ट्स हो गया, इसी तरह शरिया ऑडिट रेटिंग हो गई। और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑडिट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बेसिकली शरिया ऑडिट क्या है कि असेसमेंट है जो टाइम टू टाइम कंडक्ट किया जाता है, ताकि हम अपने कंप्लास डिपार्टमेंट को और जो इस्लामिक बैंकिंग के ऑपरेशन है उसको बेहतर किया जा सके। क्यों ना कि सबसे पहले जो कस्टमर का रिलेशन होगा आईएफआई के साथ, तो वो बिज़नेस ऑपरेशन से ही होगा। अकाउंट खोलने आएगा बैंक, तो बैंकिंग ऑपरेशंस में ही आएगा, तो उसके लिए केवाईसी की जाएगी। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट तरीके से ऑडिट किए जा सकते हैं। इसका शरिया गवर्नेंस जो है, ये कंपोनेंट्स है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पूरा। शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है, एसएसबी जिसको कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली इनका काम क्या है, जो प्रोडक्ट है डिज़ाइन करना है। इनका काम ट्रांसैक्शन को एग्जीक्यूट कराना नहीं है। ट्रांसैक्शन एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई वो देखना है, इंटरनल शरिया ऑडिट का काम है। तो शरिया जो सुपरवाइजरी बोर्ड है उसका काम सिर्फ डिज़ाइन करना है ट्रांसैक्शन को, कि वो शरिया के किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे। और इस तरह और ये जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली। इंटरनल शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, इसी तरह इंटरनल शरिया ऑडिट है। तो इसका ऑडिट का काम मैंने आपको बता दिया क्या है। ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है आईएफआई का। तो इसका काम जो होता है कि देखना है कि ट्रांजैक्शन जो एसएसबी ने बनाई है, तो आईएफआई उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह एक्सटर्नल डिपार्टमेंट भी है। एक्सटर्नल डिपार्टमेंट जो है कि इसका ताल्लुक इंटरनली तौर पे नहीं होगा, ये एम्प्लॉयर नहीं होगा आपके इदारे का, ये बाहर का बंदा होगा। कंट्रोल ऑन शरिया governance. It is his responsibility to create a structure that does banking in accordance with the Sharia, and thus those who run it should take appropriate measure. The design of Sharia transaction is made by SSB and is the responsibility of Sharia audit to check IFI follow the transaction which is designed by SSB. अच्छा, ये वही बात की जा रही है कि एक ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाया जाए जो शरिया के एन मुताबिक काम करे। और जो डिज़ाइन की जाती हैं ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिज़ाइन जो है शरिया बोर्ड करता है, मतलब एसएसबी करेगा। कोई एक प्रोडक्ट बनाना होगा, तो ये फतवा दे सकते हैं बेसिकली। और उल्मा होते हैं ये। तो तीन मैक्सिमम तीन लोग होते हैं एसएसबी में। इसी तरह अब टाइप्स ऑफ शरिया ऑडिट है, डिफरेंट तरीके की टाइप्स होती हैं ऑडिट की। इंटरनल शरिया ऑडिट हो गया, इसी तरह एक्सटर्नल शरिया ऑडिट हो गया। इंटरनल शरिया ऑडिट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरनल शरिया ऑडिट रिव्यू इज़ टू इंश्योर दैट द मैनेजमेंट ऑफ आईफाई डिस्चार्ज दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया रूल्स। अच्छा, इसमें ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट जो आईफाई की है, मतलब जो एम्प्लॉयर जो काम कर रहे हैं, वो जो है शरिया रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो आई एसएसबी की तरफ से दी थी। इसी तरह एक्सटर्नल शरिया ऑडिट होता है। एक्सटर्नल शरिया ऑडिट जो है बेसिकली इसलिए किया जाता है कि हम इस बात की इंश्योर कर सकें कि भाई हमारा आईएफआई का जो बिज़नेस है वो सही चल रहा है, शरिया के मुताबिक चल रहा है। क्यों ना कि अगर हमारा काम शरिया के मुताबिक ना हो एज ए बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, तो फिर हमारे सवाल उठते हैं जिसका रेपुटेशन लॉस का ख़तरा होता है और डिफरेंट तरीके के लॉस का ख़तरा होता है। तो इस्लामिक बैंक को रिस्क बेयर करने पड़ते हैं। शरिया ऑडिट प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहले आपको रिस्क फोकस अप्रोच होना चाहिए, उसके बाद सैम्पलिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन फेस होना चाहिए और डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अच्छा, रिस्क फोकस अप्रोच से मुराद ये है कि वो ब्रांचेस जहाँ रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है, एक ब्रांच है जहाँ सिर्फ फाइनेंसिंग है और एक ब्रांच है जहाँ सिर्फ डिपॉजिटर हैं, तो वहाँ जहाँ फाइनेंसिंग का ज़्यादा फाइनेंसिंग हुई है, मतलब मुशारका भी हुआ है, डिमिनिशिंग मुशारका भी हुआ है, इस्तिस्ना भी हुआ है, सलम हुआ है, तो ये रिस्क फोकस अप्रोच है आपकी। तो उन सेक्टर्स में आपको ऑडिट करने की ज़्यादा ज़रूरत है निस्बतन उसके जहाँ सिर्फ डिपॉजिटर आए। वहाँ भी ज़रूरत होती है, वहाँ वेटेज पे किया जा सकता है ऑडिट, लेकिन ये है कि रिस्क फोकस अप्रोच रखनी है आपने। सैंपल जो होता है, आपने एविडेंस कलेक्ट करना होता है। सैंपल जो है डिफरेंट हो सकता है, लाइक आप अगर मुराहबा के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पूरा सीक्वेंस होना चाहिए मुराहबा ऑडिट का। तो इसी तरह
सबसे पहले आप देखेंगे सीक्वेंस में कि रिक्वेस्ट फॉर्म है, कि कस्टमर रिक्वेस्ट की थी कि उसको फलां चीज़ खरीदनी है। फिर एजेंसी का एग्रीमेंट होगा कि आप बैंक ने उसको एजेंट बनाया होगा। फिर डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंटेशन होगा कि बैंक ने उस पर पोजीशन लिया है। उसके बाद मास्टर मुराहबा हो रहा होगा कि बैंक उसको सेल कर रहा हो। तो ये सैम्पल साइज़ जो डिफरेंट हो सकता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसी तरह फिर एग्जीक्यूशन फेस आ जाता है। एग्जीक्यूशन फेस में ये होता है कि जो एक टीम लीड करती है उसको, मतलब एक टीम जो बनाई जाती है उसको लीड कर रहा होता है एक बंदा, सही है। उनको असाइन किया जाता है असाइनमेंट कि भाई आपको इतने दिन में बनाना है। और जो एग्जीक्यूशन हो किया जाएगा, एक्सटेंशन हो किया जाएगा टाइम का, वो एचओडी से किया जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। तो उसका काम क्या होता है एग्जीक्यूशन फेस में कि वो अपने काम को अपने टीम में बांटे और वो जवाबदेह होता है कि भाई इतने दिन के अंदर आपको ये रिपोर्ट देनी है। अब डिस्कशन ऑब्जर्वेशन में बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, और आपको पता लगता है कि यार ये रिस्क पाया जा रहा है, इसकी वजह से हमें रेपुटेशन लॉस, ऑपरेशन या क्रेडिट लॉस, एक्स वाई जेड कोई सा भी रिस्क है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो मीटिंग करके एचओडी से, और उस मैनेजर से जिस डिपार्टमेंट में आप ऑडिट कर रहे हो। इसी तरह रिपोर्टिंग है, ड्राफ्ट शरिया ऑडिट रिपोर्ट है और फाइनल शरिया ऑडिट रिपोर्ट। ड्राफ्ट शरिया ऑडिट रिपोर्ट में बेसिकली ये होता है कि ऑडिटर हाईलाइट कर देता है ऑब्जर्वेशन कि भाई आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। तो 7 दिन के अंदर जो डिपॉजिट ब्रांचेज हैं उनको जवाब देना होता है, और 14 डेज़ के अंदर फाइनेंसिंग ब्रांचेस को जवाब देना होता है कि भाई आपके ये प्रॉब्लम्स हैं और आप इसका हमें वो बताएं, रीज़न दें कि क्या, क्यों, किस वजह से हुआ ये, और अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो भी दें। तो ये ड्राफ्ट शरिया ऑडिट रिपोर्ट है। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है। अब फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, अब ड्राफ्ट शरिया ऑडिट रिपोर्ट कर लिया ऑडिटर ने, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल रिपोर्ट तब बनेगी, तब आपके पास रिप्लाई आ जाएगा जो आपने ऑडिट किया उसका। अगर ब्रांच से रिप्लाई आया, जो डिपॉजिटर थे जहाँ, विद इन 7 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम ब्रांच टू 14 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम फाइनेंसिंग ब्रांच, मतलब 7 दिन के अंदर आपने फाइनल रिपोर्ट बनानी है जो आपको डिपॉजिटर का रिप्लाई आया है उसके, और 14 दिन के बाद फाइनल रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंसिंग का रिप्लाई आया आपको उसके। इसी तरह चाहिए ऑडिट रेटिंग होती है कि एक्सलेंट हो गया अगर आप किसी प्रोडक्ट का ऑडिट कर रहे हो, या फिर पूल मैनेजमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो आप रिपोर्ट देते हो इसी तरह से एक्सलेंट, अबव एवरेज, बेलो एवरेज और पुअर। अच्छा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस रेटिंग को। जैसे नंबर 1 हो गया शरिया नॉन कंप्लाइंट। आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, उसको शरिया के मुताबिक नहीं था, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वॉयलेशन ऑफ प्रोसेस हो गया। इसी तरह मुराहबा में जो प्रोसेस है कि आप मास्टर मुराहबा पहले कर लें, बैंक की पोजीशन भी नहीं आई और बैंक उस चीज़ को सेल कर दे, तो वॉयलेशन ऑफ प्रोसेस फ्लो नहीं होना चाहिए। डिले इन्फॉर्मेशन की, मतलब ऑडिटर ने इन्फॉर्मेशन मांगी, उसको देने में डिले कर दिया। फेक इन्वॉइसेस दिखाए मुराहबा के कि भाई 12 लाख की थी तो आपने 13 लाख दिखा दिए, ओवर ओवर इन्वाइसेस दिखा दिए या अंडर इन्वाइसेस दिखा दिए। अनसाइन डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो अनसाइन रह जाएं। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं शरी ऑडिट को। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती हैं। थैंक यू सो मच।